हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल A to Z पर। मैं विशाल श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि 5 अप्रैल के हैं। और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स का अपना महत्व होता है। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और मैं आपके लिए डेली लेवल पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो LIC के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी 2019 में LIC के इंटरिम रूप से प्रबंध निदेशक बनाए गए थे हेमंत भार्गव। अब उनकी जगह ले लिए हैं विपिन आनंद। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। ओके। और LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले उसको गेन करते जाइए, उसका नोट्स बनाते जाइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने टिप लाइन फीचर लॉन्च किया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप। तो इसका राइट आंसर है व्हाट्सएप। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, चुनाव अभी बिल्कुल सामने है। ओके, तो व्हाट्सएप ने झूठे खबरों से जो अफवाहें फैलती हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, उससे रोकने के लिए ये टिप लाइन फीचर लॉन्च किया है। और व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में। आप लोगों को शायद जानकर आश्चर्य भी होगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप भारत में ही यूज होता है। करीब 70 मिलियन लोग भारत में व्हाट्सएप यूज करते हैं। और व्हाट्सएप को स्टार्ट किया गया था याहू के 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, जिनका नाम है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी को जायद पदक से सम्मानित किया है। ये कुछ यहाँ पर गलत है, इसको आप लोग सुधार लेना। किस देश के राष्ट्रपति ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया है। आपके ऑप्शन से UAE, USA, ब्राज़ील, रसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर UAE है। अब ये जायद पदक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। जायद पदक 2 देशों में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को विशाल प्रोत्साहन देने के लिए UAE ने PM मोदी को दिया है। और जब UAE आ गया है इस न्यूज़ में, तो UAE के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। UAE की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो हाईलाइटेड नहीं रहते, तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के एग्जाम में चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस आंसर का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2019 को किसे एशिया गोल्फ में योगदान के लिए एशियन टूर से सम्मानित किया गया है। ओके, आपके ऑप्शन है पंकज प्रकाश, शिव कपूर, रॉबिन दत्तात्रेय और पवन मुंजाल। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है, पवन मुंजाल। पवन मुंजाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। पवन मुंजाल हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के चेयरमैन हैं और इन्हें भारतीय गोल्फर शिव कपूर ने एशियन टूर से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिव कपूर किस खेल से संबंध रखते हैं। तो शिव कपूर गोल्फ से संबंध रखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय वैज्ञानिक को कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन से विक्रम पटेल, JV रैना, के शिवान, कुमार शक्तिराम। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। द आंसर इज विक्रम पटेल। ठीक है, और क्यों मिला है ये अवार्ड। ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर विक्रम पटेल को वैश्विक स्तर पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर शोध करने के लिए मिला है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह अवार्ड डॉक्टर विक्रम पटेल को किस देश ने दिया। तो इसका आंसर होगा कनाडा। ओके, और जब कनाडा न्यूज़ में आ गया है तो कनाडा के बारे में थोड़ा सा और न्यूज़ आप लोग जान लें। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की करेंसी है डॉलर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बैंकिंग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है।
वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है। अब इससे पहले कि मैं इसका आंसर दूं, मैं रेपो रेट के बारे में आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर कोई बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है, और इसके जस्ट उल्टा बोलूँ तो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई को पैसे देती है। यहाँ पर एक ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग क्या है? आरबीआई को बैंक लोन के रूप में पैसे नहीं देती है। ये कहना सरासर गलत हो जाएगा कि आरबीआई को लोन की ज़रूरत होती है। जी नहीं, एक टर्म होता है बैरन मनी, जो बैंक देखते हैं क्या कि ये इस पैसे से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उन पैसों को वो आरबीआई के पास में पार्क कर देती है। ओके, ताकि आरबीआई के पास में जो पैसे पार्क किए गए हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकें। इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। मैं इसके बारे में और भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट 6% रखा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओके, रेपो रेट इससे पहले 6.25% था, जिसमें से 25 बेसिस पॉइंट कम करके अब 6% कर दिया गया है। और बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, वो 5.75% है। एमएसएफ एंड बैंक रेट 6.25% है। और ये भी जान लीजिए कि मौद्रिक नीति की अगली बैठक जून 2019 में होगी, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की छमाही के लिए WMA की सीमा कितने तक तय की है। ओके, तो इस WMA के बारे में आप लोग जाने, लेकिन उससे पहले हम इसके आंसर को बताना चाहेंगे। ये आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है 75,000 करोड़ रुपए, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। WMA की फुल फॉर्म होती है वेज एंड मेंस एग्रीम। यह एक सुविधा है जो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों को तब प्रदान की जाती है जब सरकारों को अस्थायी ऋण की जरूरत पड़ती है, और इस सुविधा को वर्ष 1997 में लाया गया था। तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के और भी ढेर सारे क्वेश्चन से जानने के लिए, उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।